हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 10 मई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टेरिटोरियल आर्मी इज़ आर करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है प्रादेशिक सेना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The Territorial Army was established by the British through the Indian Territorial Act of 1920. Second, Indian citizen aged between 18 to 42 is eligible to join the Territorial Army of India. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। So the Territorial Army Act was passed in 1948 after India's independence. And the Territorial Army was officially inaugurated on 9th of October 1948 by the first Indian Governor General C. Rajagopalachari. और मोटो टेरिटोरियल आर्मी का होता है सावधानी व शूरता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजिलेंस एंड वेल्योर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू अरब लीग। आपसे पूछा जा रहा है अरब लीग के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। सेकेंड, इट एम्स टू स्ट्रेंथन एंड कोऑर्डिनेट द पॉलिटिकल, cultural, economic and social programs of its members। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं। सो अरब लीग वॉज फॉर्म्ड इन कायरो, इजिप्ट ऑन 22 of March 1945 following the adoption of Alexandria Protocol in 1944। अरब कंट्रीज़ की बात करें जो अरब लीग की मेंबर हैं, उनमें हैं अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यूएई एंड यमन। और इस लीग का एम है टू स्ट्रेंथन एंड कोऑर्डिनेट the political, cultural, economic and social programs of its members। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following state has become first state to launch its own institutional ranking framework? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना संस्थागत ढांचा रैंकिंग फ्रेमवर्क शुरू करने वाला पहला राज्य है। आपके ऑप्शंस हैं केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाला राज्य है केरल। सो केरला इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल। द रैंकिंग विल बी इशूड एनुअली and KIRF is based on the lines of National Institute of Ranking Frameworks. Kerala is the first state to launch its own ranking system for higher education institutions। NIRF की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था 2015 में टू एक्सेस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है जम्मू और कश्मीर के बाद हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या मणिपुर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये अभी हाल ही में राजस्थान में पाए गए हैं। सो लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन राजस्थान Digna, Nagaur district, and according to officials, the new lithium reserve is much bigger than the reserve found in Jammu and Kashmir. And the quantity of lithium found here can fulfill 80% demand of India। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is blue sky
विच इज ऑफन सीन इन न्यूज़। आपसे पूछा जा रहा है ब्लू स्काई क्या है जिसे अक्सर खबरों में देखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अ टाइप ऑफ मालवेयर, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अ रिसेंटली डेवलप्ड ड्रोन या फिर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ब्लू स्काई के बारे में आपसे पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्लू स्काई एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। सो ब्लू स्काई इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एंड सोशल वेब बिल्ट ऑन द AT प्रोटोकॉल, जिसको कहते हैं ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एंड ब्लू स्काई माइट बी क्लासिफाइड एज ट्विटर competitor due to its founding team, but is different in the terms of its structure, and it is meant to form part of a decentralized ecosystem. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Windhoek declaration which was seen in news is associated with which field। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में रहा विंडहॉक घोषणा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं इन्वायरमेंट, प्रेस फ्रीडम, फाइनेंस या पॉलिटिक्स। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। विंडहॉक डिक्लेरेशन प्रेस फ्रीडम से संबंधित है। सो द विंडहॉक डिक्लेरेशन विच वॉज अडॉप्टेड इन 1991 provides 19 principles related to independent, pluralistic and free press. Its adoption is commemorated as the World Press Freedom Day on May 3rd each year, and year 2023 marks the 30th anniversary of World Press Freedom Day. तो आप ध्यान रखेंगे विंडहॉक डिक्लेरेशन प्रेस फ्रीडम से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एलिजिबिलिटी फॉर द पर्सन टू ज्वाइन द स्कीम इज इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 60 ईयर्स। सेकेंड, the scheme provides the benefit of life cover of ₹2 lakh in a case of death। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं। सो ऑन 9th May 2023 is being celebrated as 8th anniversary of 3 social security schemes which includes प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो इट इज़ अ 1 year लाइफ इंश्योरेंस स्कीम रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑफरिंग कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।